ये देखिए हमारा कटहल का पेड़ जिसमें अभी इतने इतने कटहल आ चुके हैं। वैसे तो इनकी तरफ उंगली नहीं करनी चाहिए। ये हाथ मत लगा उस पे। नहीं हाथ नहीं लगाते, नहीं तो खराब हो जाते हैं वो। ऐसे भी होता है? नहीं तो क्या, उनकी तरफ उंगली भी नहीं दिखाते हैं। तो ये है हमारे पेड़ में कटहल। खराब करेगी क्या? वैसे तो बहुत सारे झड़ भी चुके हैं, अभी थोड़े थोड़े ही बचे हुए हैं। और जो सबसे नीचे यहाँ पर एक कटहल लगता है उसको हम हमेशा के पकाने के लिए रखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। छोटे छोटे आम भी आ गए हैं पेड़ों में, आप देख सकते हैं इतने सुंदर। और जो सामने वो दिख रहे हैं पेड़, वो हमारे पेड़ हैं, उसमें भी छोटे छोटे आम यहाँ से दिख रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार और नमस्ते। मैंने कितना स्वागत कर रही हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, और हम लगे हुए हैं अभी रास्ते। हमें जाना अभी रोड की तरफ, और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। गाँव को कह दिया है अलविदा आज के लिए। बहुत मतलब भारी मन के साथ वापस दिल्ली को जाना पड़ेगा, और मुझे मायके जाना है। खैर तो आप उतारिए इस रास्ते पे, बहुत ऊंचाई है, खड़ी चढ़ाई, और वैसे भी सुबह का समय है, तो जितनी आफत आने में आ रही थी उतनी ऊपर जाने में भी आ रही है। अभी सुबह के 6 बजे का समय हो रहा है, और ये देखिए हम निकल चुके हैं रोड की तरफ, और गाँव को कर रहे हैं बाय बाय। ले जा रही हैं छोटे को आगे आगे, और स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं। देख बाय कर। सामने पहाड़ों में तो धूप आ चुकी है, और अब इस गांव को भी अलविदा कहना पड़ रहा है आज। मन तो बिल्कुल नहीं है ऐसा जाने का, बिल्कुल भी नहीं। जैसी रौनक, जैसी सुकून यहाँ है वो ऐसा कहीं नहीं। पीछे सामने मेरे पहाड़ों पे तो धूप आ चुकी है, अभी हमारे साइड वाली पहाड़ में धूप नहीं आई है, और यही हमारे लिए थोड़ा फ़ायदेमंद है। नहीं तो आफत ही आ जाती है हमारी इस चढ़ाई पे चढ़ने पे। तो जो लोग भी मिल रहे हैं सबसे, और मैं जा रही हूँ इस पतले रास्ते पे ऊपर की ओर। पूरे गांव को बाय बाय कह के अब थोड़ा सा सीधा रास्ता आया है, और सामने ऊपर है रोड, और इस रोड पे पहुंचना है। आगे गाड़ी भी आ गई है, अब थोड़ा सा वेट कर लेंगे वो, क्योंकि हमने उनसे बात करी हुई थी कि हम आने वाले हैं, तो गाड़ी रुक जाएगी हमारे लिए। हस्बैंड जी और बड़ी सासू जी तो आगे चली गई थी ताकि गाड़ी वाले को रुका सके, और हम तो अभी आराम से चल रहे हैं। और चुटकू को भी उसकी एक दादी लेके जा रही है। मैं उसका कैरी बैग, अपना पर्स ये नहीं थामा जा रहा मुझसे, तो खैर तो मैं ये लेके जा रही हूँ, और गांव को पीछे छोड़ के जा रही हूँ। पहुँच गए हैं अपनी बुआ के घर, और हम भी बुआ के घर पहुँच गए हैं श्रीनगर में। उठा हुआ है पूरी गाड़ी में, तो सोया हुआ था, अब उठा हुआ है। आ चुके हैं हम श्रीनगर की गलियों में, और फिर चल पड़े हैं मार्केट की ओर, क्योंकि अभी दोबारा एक और शादी में जाना है हस्बैंड जी और सासू जी लोगों ने। मैं तो मायके जाऊंगी, लेकिन वो लोग जाएंगे अभी। तो रितु को उसकी दादी के पास छोड़ के हम चल पड़े हैं मार्केट की ओर। अभी सुबह के 10:30 बजे का समय हो रहा है। वैसे मैं और हस्बैंड जी आए थे मेरे कॉलेज, ये मेरा HNB का कॉलेज है, और मैंने अभी तक अपनी MSc की डिग्री नहीं निकाली, इसलिए मैं यहाँ आई थी। लेकिन यहाँ है ही नहीं हमारा डिपार्टमेंट खुला आज, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। तो अभी तो मैं घर के लिए निकल रही हूँ, और अभी हमने सामान लेना बाकी है। और ये रहा मेरा कॉलेज, हम कभी पढ़ाई किया करते थे, और अब डिग्री लेने आई थी, लेकिन डिपार्टमेंट खुला ही नहीं था, तो अब मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी तो हम जा रहे हैं फिर से गोला मार्केट की तरफ। देखिए यहाँ है कमलेश्वर मंदिर, और यहाँ है हमारा नीचे कार्यालय, ऑफिस। देखो क्या जाम क्या भरा हुआ है, पूरी गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं। अब क्योंकि 4 धाम यात्रा भी खुल चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब लोग वहीं की तरफ जा रहे होंगे। अभी यहाँ हॉस्पिटल में पता करने आए थे कि रुद्र को टीका लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी वेंसडे को टीका लगेगा उसका, तो हम परसों लेके आएंगे उसको। तो गोला मार्केट की तरफ भी और निकल चुके हैं, और यहाँ है हमारा बस स्टॉप। सुबह हम यहीं पर आए थे। हम यहाँ माला लेने के लिए, और देखते हैं कौन सी माला ले पाते हैं हम। तो मौसी सासू जी ने और सासू जी लोगों ने तो जाना है कल देहरादून शादी में, तो मुझे अभी लगानी है इन पे मेहंदी। आज मैं भी मायके निकल जाऊंगी, मैं तो नहीं लगा रही मेहंदी, लेकिन मैंने 2-3 बजे तक पापा के साथ मायके निकल जाना है। तो इनके पास फ्री टाइम था, मेरे पास भी फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा भी मेहंदी लगा देती हूँ। तो कल इनको शादी में जाने का होगा, मेहंदी लगाने का मतलब इतना टाइम लगे ना लगे, इसलिए मैंने सोचा मैं ही लगा देती हूँ इन पर मेहंदी।
आप भी बैठे जाओ ना, जाओ ना रे, ये जाओ ना रे, हटना रे, ये हटना रे। चीज़ खोल लिया कश्मीर से अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। पहुंच चुकी हूँ मैं अपने मायके की, अपने प्यारे से गांव खिलयाल गांव में। और ये देखिए यहाँ कितनी सुंदर लग रही है नदी। और ये पूरा डंपिंग हो गया ना यहाँ रेलवे का, पहले यहाँ सारा खाली था, अब देखो पूरा डंप कर दिया है इधर सारा मिट्टी मिट्टी। और पोल भी लगे, कितना बदल गया है भाई हमारा गाँव। ये देखिए ये है मेरा सुंदर सा गाँव। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यार। अभी भाई भी लेने आ रहा है हमें, मेरी मम्मी भी आई है शायद। ये देखिए मेरे गांव का बोर्ड, पहले नहीं था यहाँ पर, ये बना हुआ प्रवेश द्वार अब बन गया है। तो यहाँ से जाते हैं हम नीचे की ओर। अब रुदू तो दादी के पास है अपने, हम लगे हुए हैं बट्ठे। ये देखिए पढ़ा ठीक है तो हेली ना और बल पोल माथ बोले मेरे बल तोर में जा लो अभी तो ये रहा मेरे गांव का पूरा नज़ारा सुंदर सा। और इतना सुंदर लग रहा है यहाँ आने के बाद। कम से कम 1.5 साल हो गए मुझे, नहीं 2 साल होने वाले हैं यहाँ आए हुए। मैं आई नहीं थी, तो अब जाके आ रही हूँ। यहाँ से दिख रही है पूरी नदी, दिख। अब पहले यहाँ ना आपदा की जब आई थी ना 2013 में, तो यहाँ सारा खाली हो गया था। इधर सारा खाली हो गया था, यहाँ पूरे पत्थर पत्थर आ गए थे। लेकिन रेलवे वालों ने यहाँ सारी मिट्टी मिट्टी डंप कर दी है। मेरी गैया आती है। तो पहुँच चुकी हूँ मैं अपने मायके वाले घर में। और मेरे साथ मेरी भांजी भी आई हुई है। और मेरे पीछे का आप व्यू देख सकते हैं, सामने पे अलकनंदा नदी। और मेरे पीछे इस साइड है हमारा कटहल का पेड़, जिसमें अभी छोटे छोटे कटहल लगे हुए हैं। रुदू तो एकदम मस्त से खेल रहा है, अभी तक सोया हुआ था, अब उठ गया है, अभी अपनी नानी के पास है। और मैं अभी आई हूँ यहाँ छत में हवा खाने के लिए। मेरे छत से कुछ इस प्रकार से दिखता है यहाँ का व्यू। सामने पे अलकनंदा नदी दिख रही है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये रास्ता है नदी में जाने का। पहले यहाँ सारे खेत हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि जब 2013 की आपदा आई तो उसमें सारे खेत बह गए और यहाँ पत्थर ही पत्थर आ गए थे। तो कुछ ही टाइम पहले रेलवे ने यहाँ पूरा जो मिट्टी था वो यहाँ एकदम समतल कर लिया है। तो अब यहाँ प्लेन हो गया है फिर से। खेतों में भी दादी लोग लगे हुए हैं काम पर। यहाँ पर मेरी दादी लगी हुई है काम पर, और वहाँ मेरी चाची लगी है काम पर। तो आजकल तो ये लहसुन का काम चल रहा है। तो लहसुन और धनिया, इन सबको आजकल गुड़ाई करने का काम चल रहा है। और यहाँ पूरी गेहूं की कटिंग हो चुकी है। हमारे छत में भी गेहूं की बालियाँ इस तरीके से फैलाई हुई है मम्मी ने। कुछ कुछ गेहूं हुए होंगे, तो अभी ये सुखाने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि अभी ये हरे हरे हैं। तो थोड़े टाइम बाद ये मुंगरी बोलते हैं इसको, इसे कूटेंगे। छोटे छोटे आम भी आ गए हैं पेड़ों में, आप देख सकते हैं इतने सुंदर। और जो सामने वो दिख रहे हैं पेड़, वो हमारे पेड़ हैं, उसमें भी छोटे छोटे आम यहाँ से दिख रहे हैं। ये देखिए हमारा कटहल का पेड़, जिसमें अभी इतने इतने कटहल आ चुके हैं। वैसे तो इनकी तरफ उंगली नहीं करनी चाहिए। ये हाथ मत लगा उस पे, नहीं हाथ नहीं लगाते, नहीं तो खराब हो जाते हो। ऐसा भी होता है, नहीं तो क्या उनकी तरफ उंगली भी नहीं दिखाते हैं। तो ये है हमारे पेड़ में कटहल। खराब करेगी क्या? वैसे तो बहुत सारे झड़ भी चुके हैं, अभी थोड़े थोड़े ही बचे हुए हैं। और जो सबसे नीचे यहाँ पर एक कटहल लगता है, उसको हम हमेशा के पकाने के लिए रखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो आज तो सासू जी लोग और हस्बैंड जी जाएंगे वापस आए श्रीनगर। तो अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं, देखते हैं वो कब तक जाते हैं। तब तक मैं अपनी भांजी को अपने घर दिखा लेती हूँ। वो बहुत टाइम से लगी हुई थी कि मुझे आपके घर से छत से व्यू देखना है कि कैसा कैसा दिखता है श्रीनगर का। तो सामने पे तो बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। कैसा है हमारा घर? बहुत अच्छा है। एक यहाँ अंदर वैसे तो सामान रहता रखा हुआ, मतलब हमारा भी नहीं है, मतलब रहता है वो उत्सव ग्रुप का सामान है यहाँ। तो आज तो रुद्दू अपने मामा के साथ, कभी नाना के साथ, कभी नानी के साथ मस्त खेल रहा है। और उसको तो मम्मी की याद ही नहीं आ रही है। यहाँ पर अपनी नानी के साथ खेल रहा है मस्त।
और मम्मी ने देखिए पके कद्दू भी रखे हुए हैं। इनका जो रायता बनता है इतना स्वादिष्ट होता है। वैसे तो मैंने नहीं खाना है अभी, लेकिन जब खाने का होगा तो मैं सबसे ज़्यादा खाऊंगी।